अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है थैलेसीमिया। पहले हम जानेंगे कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है और उसका प्रेगनेंसी में जानना क्यों ज़रूरी है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की हीमोग्लोबिन ठीक तरह नहीं बनती, या कि आप समझ लें कि डिफेक्टिव टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बनती है जिसकी वजह से इंसान में खून की कमी आ जाती है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि अगर पेरेंट्स में थैलेसीमिया का जीन डिफेक्टिव मौजूद है तो वो चांस है कि वो अपने आगे बच्चों में ये डिफेक्टिव जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैलेसीमिया दो किस्म के होते हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और एक है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर का मतलब ये है, इसको थैलेसीमिया ट्रेट भी कहते हैं, थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, कि इंसान के अंदर ये डिफेक्टिव जीन मौजूद है। थैलेसीमिया माइनर के केसेस खुद उनको ज़्यादा पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, उनकी मामूली सी खून की कमी रहती है पर अदरवाइज ज़्यादा तंग नहीं करता। पर अगर कोई इंसान थैलेसीमिया माइनर है तो वो अपने होने वाले बच्चे को ये डिफेक्टिव जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर एक थैलेसीमिया माइनर की शादी एक और थैलेसीमिया माइनर के इंसान के साथ हो जाए तो फिर 25% चांस है कि होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर की डिजीज़ मौजूद हो। दूसरा टाइप है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। ऐसे बच्चे पैदाइश के बाद उनकी खून की कमी बहुत जल्दी हो जाती है और पैदाइश के 3 महीने से 6 महीने के अंदर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी अपनी बॉडी हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती। थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे हैं उनको पूरी लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे ही रहना पड़ता है। हर कुछ हफ्ते बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये देखने में आया है कि किसी भी बच्चे को साल में 6 से 8 या 6 से 10 टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लाइफ लॉन्ग है। ज़ाहिरी बात है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और एक कॉम्प्लिकेशंस ये है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगने से बॉडी में आयरन की लेवल ज़्यादा हो जाती है जिससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या किसी खातून के अंदर वो थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में थैलेसीमिया एक बहुत कॉमन मर्ज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया के केसेस जो हैं वो 5 to 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। और अगर एक थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया माइनर की शादी एक और थैलेसीमिया माइनर के इंसान के साथ हो जाए तो आने वाले बच्चे में 25% चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो, जो कि पूरी लाइफ में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हमारे मुल्क में अनीमिया बहुत कॉमन है, यानी कि खून की कमी है। पर जब भी प्रेगनेंसी में हो या बग़ैर प्रेगनेंसी की ख़वातीन जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें अगर 11 से कम हीमोग्लोबिन हो तो अमूमन उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लेबल कर दी जाती है, यानी कि खुराक की कमी की वजह से उनकी खून की कमी है और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, या आप समझ लें नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि हो सकता है वो थैलेसीमिया कैरियर ना हो। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट में अगर किसी भी खातून की हीमोग्लोबिन 11 से नीचे है तो उनको अपना थैलेसीमिया स्क्रीन लाजमी कराना चाहिए। थैलेसीमिया के टेस्ट जो है वो बहुत सिंपल टेस्ट है, वो एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रीसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रीसिस से बड़े आराम से पता चल सकता है कि कोई भी इंसान थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं। और अगर प्रेगनेंसी में किसी खातून का पता चले कि वो थैलेसीमिया कैरियर है तो फिर उनके हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या वो भी थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं। अगर दोनों माँ और बाप थैलेसीमिया कैरियर हों तो हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होगा। 50% चांस है कि होने वाला बच्चा जो है वो कैरियर ही हो जिस तरह उनके पेरेंट्स हैं, और 25% चांस है कि बच्चे के अंदर कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं गया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब प्रेगनेंसी में
जब हमें ये पता चलता है कि दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर है, तो अब हमें कैसे पता चले कि होने वाला जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार तो नहीं है। इसके लिए एक और टेस्ट एडवाइस किया जाता है जिसको कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग। ये प्रेगनेंसी में 10 से 12 हफ्ते के बीच में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो प्रेगनेंसी का कोरियन है जो कि आगे जाके प्लेसेंटा बन जाता है, उस कोरियन के फ्यू सेल्स ले लिए जाते हैं और उनको टेस्ट पे भेजा जाता है और टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर है या कि थैलेसीमिया माइनर है। अगर प्रेगनेंसी में होने वाला बच्चे का पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया मेजर है तो पेरेंट्स से डिस्कस किया जाता है, उनको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं कि क्या वो ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, या वो ऐसी प्रेगनेंसी कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, क्या वो इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। ये प्योरली पेरेंट्स की अपनी चॉइस है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई थी कि आपको ये पता हो कि अगर किसी खातून की हीमोग्लोबिन 11 से नीचे है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। आपका थैलेसीमिया स्क्रीन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना लाजमी है ताकि आगे पता चल सके कि अगर आपके हस्बैंड भी थैलेसीमिया माइनर है तो होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर का चांस है या नहीं। हमारे मुल्क में क्योंकि इतना ज़्यादा खून की कमी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और थैलेसीमिया स्किप कर दिया जाता है माइंड से, तो कई दफ़ा लेट एज में, इवन लेट 30s में 40s में हमें किसी की खून की कमी से असेसमेंट हो जाती है और टेस्ट से पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया के कैरियर थे जो पूरी यंग लाइफ में उनका कभी पता ही नहीं चला। तो प्लीज़ आपकी फैमिली में अगर किसी भी औरत की हीमोग्लोबिन 11 से नीचे है और अगर मर्द की हीमोग्लोबिन 13 से नीचे है तो उनका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के थैलेसीमिया स्क्रीन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आपने कोई सवालात करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।